हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का पेपर। दोस्तों इसका दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1 कल कराया था आपको, जहाँ पर आपने भौतिक विज्ञान को और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखा था। यहाँ पर आज देखेंगे दोस्तों आप केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो आपके बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप देखेंगे और आपको पता लगेगा किस स्तर का आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपका आता है रसायन विज्ञान से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। इत्मीनान से आप एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे दोस्तों, और जो भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी, जो भी फॉर्मूले मिलेंगे दोस्तों, उनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इत्मीनान से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपका, देखिए सेक्शन नंबर आपका डी वाला है। इसके आपके दोस्तों रसायन विज्ञान से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, E/M का अनुपात किसके द्वारा दिया गया, या फिर आप कहेंगे E/M का अनुपात किसके द्वारा पता लगाया गया। हु डिटरमाइन द E/M रेशियो। दोस्तों यहाँ पर देखिए E/M रेशियो होता क्या, पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपका दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन के जो आपका आवेश होता है और उसके साथ में द्रव्यमान का दोस्तों अनुपात। तो ये अनुपात किसने दिया, थॉमसन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, या बोहर ने, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जे थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर देखिए कैथोड रे का प्रयोग करके इसको निकाला था। और यहाँ पर देखिए इसे आप निकाल सकते हैं 1/2 mv², जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है दोस्तों, इक्वल टू EV। इस फॉर्मूले से आप दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं E/M का रेशियो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाउली अपवर्जन का नियम का विपरीत है। आपको बताना है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोलेट्स द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको पाउली का अपवर्जन का नियम पता होना चाहिए। ये क्या कहता है दोस्तों, पाउली का अपवर्जन का नियम कहता है चारों जो क्वांटम आपकी संख्याएं होती हैं किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। पहले आपको यहाँ पर देखिए पता होना चाहिए एक परमाणु है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी आप ले लीजिए, तो उन दोनों के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर ये कहता है क्वांटम की जो चारों संख्याएं होती हैं, जो आपकी दोस्तों आपका पहला N होता है, फिर आपका L होता है, फिर आपका M होता है, फिर आपका S होता है, अर्थात मुख्य क्वांटम नंबर और आपका द्विगांशीय क्वांटम नंबर और आपका चुंबकीय और आपका चक्रण। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए चारों की चारों समान नहीं होती, अर्थात किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए दोस्तों ये चारों की चारों समान नहीं होंगी। यदि आपकी 3 पहली वाली समान हो भी जाएंगी तो चौथी वाली आपकी चक्रण वाली अवश्य ही विपरीत होगी, क्योंकि चक्रण में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चक्रण में कहता है कि यदि आपका पहला 1/2 पॉजिटिव वाला होगा तो दूसरा वाला आपका 1/2 नेगेटिव वाला होगा, अर्थात पहला वाला ऊपर को होगा तो दूसरा आपका दोस्तों नीचे को होगा। तो ये आपका यहाँ पर देखिए एक ऑर्बिट में दोनों समान पोजीशन में आपके नहीं होंगे, तो ये आपका यहाँ पर कहता है। अब इनमें से आप देख लीजिए, इनमें आपका दोस्तों पहला क्या दिखता है, पहला वाला आपका ठीक है, दूसरा आपका देखिए ये भी आपका ठीक है, तीसरे वाले में देखिए दोस्तों आपके दोनों के दोनों एक ही पोजीशन में आपके दिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पाउली का अपवर्जन का नियम पालन नहीं करता, विपरीत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए, नियम भी पता होनी चाहिए दोस्तों आपको। साथ ही साथ आपको हुंड का नियम भी दोस्तों आ सकता है, वो भी आप पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा नाभिक अस्थायी है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब दोस्तों जिनका जो स्थायी रूप से नहीं रहते। मान लीजिए आप रेडियो एक्टिव को आप ले लें, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके भी दोस्तों आपके नाभिक स्थायी नहीं होते और इसीलिए उनका डीके होता है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इनमें दोस्तों आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। आपको देखिए जब भी कोई एटम दिया रहता है दोस्तों, तो उसमें आपका नीचे जो यहाँ पर होता है ये आपका Z होता है दोस्तों। Z मतलब आपका प्रोटॉनों की संख्या, और यहाँ पर आपका एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास में से आप Z को घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिलेगी। तो पहले वाले में देखिए आप, पहले वाले में आपका 10 - 5 करेंगे तो आपका 5 मिलेगा। तो 5 दोस्तों आपके प्रोटॉन और 5 आपके न्यूट्रॉन। वैसे अगले वाले में देखिए 10 - 4 करेंगे आपका 6 आपके दोस्तों न्यूट्रॉन और 4 आपके प्रोटॉन। वैसे आप अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपके दोस्तों 7 और 7 आपके दोनों बराबर हैं। यहाँ पर भी आप देखिए दोस्तों 8 और 8 हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी वाले में दोस्तों क्या है, असमान यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बी वाला दोस्तों आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बेरिलियम दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु आपको दी है 69.3 मिनट। तो आपको बताना उसका विच्छेदन स्थिरांक क्या होगा, अर्थात आपको दिया है इफ़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 69.3 मिनट्स, इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले आपको अर्धायु का पता होना चाहिए। अर्धायु होती क्या है दोस्तों, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान लीजिए आपका रेडियो एक्टिव मतलब जो आपका रेडियोधर्मी होता है, अर्थात जिनमें आपका डीके होता है दोस्तों, लगातार आपका क्षय होता है। तो उसकी जो मूल पोजीशन होती है दोस्तों, मान लीजिए आपकी मूल पोजीशन आपकी N0 है, तो T समय के बाद मान लीजिए NT हो गई, तो यहाँ तक जो डीके होने में समय लगेगा उसे आप बोलते हैं दोस्तों आयु। अब इसी का दोस्तों यदि आप आधा देखेंगे तो आधे को आप बोल देते हैं अर्ध आयु। तो आपका T हाफ से आप रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसका फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सिंपल, 1 कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ये 0.693 अपॉन के यहाँ पर आपका होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस तरह जो आपका होता है जो पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे। आपको अर्धआयु यहाँ पर दी है, अर्धआयु क्या दी थी दोस्तों, T½ इक्वल 69.3, तो इतनी मिनट में आपको दी है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों, के बराबर आपका हो जाएगा 0.693 अपॉन T½ तो T½ में आप वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, के बराबर 0.693 अपॉन 69.3। अब दोस्तों आप भाग देंगे तो इजीली आपको क्या मिलेगा, बराबर आपको 0.01 मिलेगा, या फिर आप दोस्तों इसे कह सकते हैं 10 की घात -2 आपको दोस्तों मिला। काहे में मिला, ये आपका दोस्तों आपको प्रति मिनट में आपको मिल गया, तो प्रति मिनट आप कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कौन सा वाला दिखता है, आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला दिखता है, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अर्धआयु को निकालेंगे, और आयु को निकालना होगा तो आप दोस्तों उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाएगा, इनमें से H2 दिखाएगा, H2H दिखाएगा, HF दिखाएगा, या फिर कोई नहीं। पहले दोस्तों आपको देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके होते क्या हैं दोस्तों, ये आपके यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका, आप किसी भी HF को ही ले लीजिए आप, इनमें देखिए दोस्तों जो आपका ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट होता है, पार्ट होता है, वो दोस्तों दूसरे वाले को, जो आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है, उसको आप अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो इससे क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका F क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोस्तों H में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित करेगा, उससे पोलराइज होगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्मॉल पॉजिटिव आपका दोस्तों चार्ज आएगा, और यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका डोनर होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, जो आपका टेकर होता है, जो लेने वाला होता है, वो आपका नेगेटिव में होता है। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा आपका यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोस्तों इधर की ओर पोलराइज हो गया, ध्रुवित हो गया। तो इसके होने से दोस्तों यहाँ पर आपका थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर छोटा सा एक वीकली दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बॉन्ड जो आपका दिखता है दोस्तों डॉटेड वाला, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये आपका वीकली बॉन्ड होता है, इसकी एनर्जी लगभग यहाँ पर देखिए 10 से लेकर 100 किलो जूल तक आपकी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर देखिए HF में भी बनाता है, H2 में भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका F है, F आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए आपका ये बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी तरह से बनाता है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन का साइज़ भी इनकी तुलना में छोटा होता है, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और दूसरा आपका आकार पे दोस्तों, अर्थात जो आपका साइज़ होता है जो उसका, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए F का साइज़ दोस्तों आपका छोटा होता है, क्योंकि आपका शुरू में पहले आता है ही, तो इसीलिए आपका HF वाला जो है ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा वाला हो जाएगा, यहाँ पर आपका HF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोलरिटी किस प्रकार अभिव्यक्त होती है, अर्थात आपको बताना है मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोलरिटी का पता होना चाहिए आपको, मोलरिटी होती क्या है। मोलरिटी का मतलब होता है दोस्तों आपका, इसे आप M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्तों किसी भी सॉल्यूशन में सांद्रता को बताता है। सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है दोस्तों, किसी भी सॉल्यूशन में विलयन में जो आपका विलायक होता है, एक आपका विलायक होता है दोस्तों सॉल्यूशन में, एक आपका विलेय होता है, और एक आपका विलयन होता है। अर्थात जो आपका दोस्तों एक सॉल्यूट होता है, जो आपका घुलने वाला होता है कम मात्रा वाला, मान लीजिए आपका चीनी के घोल को ही ले लें तो आप यहाँ पर चीनी आपका सॉल्यूट हो गया। ये दोस्तों जो आपका घोलने वाला है पानी मान लीजिए, और विलयन आपका जो टोटल दोनों का मिश्रण बनेगा। तो इसमें देखिए यदि आपको सांद्रता बतानी है, मतलब आपको विलेय की मात्रा को बताना है, सॉल्यूट की मात्रा को, क्वांटिटी को बताना है, तो उसके लिए दोस्तों आप मोलरिटी का इस्तेमाल करते हैं, मोलरिटी का भी इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मलिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है मोलरिटी। तो मोलरिटी मतलब मोलरता आप कहेंगे। तो मोलरता बराबर होता है दोस्तों आपका 1 लीटर में, इकाई लीटर में जितने भी आपके मोल होते हैं उनकी संख्या को दोस्तों आप मोलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे M बराबर मोल बट्टे लीटर में आप दोस्तों मापते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए कौन सा वाला दिखता है, मोल प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, Fe2O3 में Fe का तुल्यांकी भार बताना है आपको। व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द आयरन इन Fe2O3। दोस्तों यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट वेट का भी आपको पता होना चाहिए, तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार मतलब आपका दोस्तों जो आपका मुख्य भार होता है, एक दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है दोस्तों जो आपका मोलर मास होता है, जो आपका मोलर मास होता है बट्टे संयोजकता जो आपकी होती है दोस्तों, वैलेंसी होती है, उसे आप कहते हैं दोस्तों तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर देखिए आपको यदि पूछा गया है Fe2O3 में, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका मोलर मास निकालना पड़ेगा।
Fe का कितना होता है दोस्तों, इसका आपका होता है, देखिए 2 आपके हैं तो 2 गुणा कर देंगे आप। Fe का कितना होता है, Fe का आपका होता है 55 लगभग आपका होता है, और प्लस आप कर देंगे O3 मतलब आपका 3 गुणा 16 आपका 16 आपका होता है ऑक्सीजन का। तो इनको दोस्तों आप जब ऐड करेंगे तो निकालेंगे, आपको लगभग मिलेगा 159 पॉइंट आपका दोस्तों 69, अर्थात 159.69 अपॉन। अब वैलेंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी कितनी आपको पता होना चाहिए। आयरन दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की वैलेंसी दिखाता है दोस्तों, एक आपका +2 की दिखाता है, एक आपका +3 की दिखाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके 2 एनर्जी स्टेट को शो करता है ये। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपको 3 मिलेगी, +3 आपकी दोस्तों वैलेंसी यहाँ पर मिलेगी। तो आप रख देंगे तो आपका आ जाएगा 159.69 अपॉन 3। तो इसमें आप भाग देंगे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा 53.23 लगभग, अर्थात दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 53.23 आपकी आ गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कहीं भी नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब आपका कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको तुल्यांक बाहर निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा यहाँ से तुल्यांक बाहर निकालने का। और वैसे दोस्तों कभी आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने को आता है, तो उनको भी आप दोस्तों पढ़ लेंगे। अगला देखिए दोस्तों आपका ब्राउनिंग संरचना, अर्थात हलचल आपकी दोस्तों किस में पाई जाती है। ब्राउनिंग मूवमेंट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्राउनिंग मूवमेंट क्या होता है, ये दोस्तों आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा कोलाइडी विलयन की जानकारी होनी चाहिए। एक कोलाइडी विलयन दोस्तों, कोलाइडी विलयन क्या होता है, जिसमें आपके कोलाइडी पार्टिकल एक विलायक में घुले रहते हैं दोस्तों। कोलाइडी पार्टिकल क्या होते हैं दोस्तों, इनका यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 100 तक का नैनोमीटर में दोस्तों इनका आकार होता है, अर्थात यहाँ पर इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इनको आप नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। इनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनको यदि आप दोस्तों एक मिलाते हैं, एक विलायक में मिलाते हैं, तो ये आपका एक कोलाइडी विलयन बनता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके विलायक के कण हैं, मान लीजिए आपने पानी में मिला दिया इनको, तो जो विलायक के कण हैं वो आपके बड़े होंगे और ये आपके छोटे होंगे। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा टकराते हैं, और टकराने के बाद दोस्तों अनियमित गति करते हैं। यदि आप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो आपको इस तरह की जिंगजैम दिखेगी दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते देखेंगे। तो इन्हीं को दोस्तों क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं ब्राउनिंग मोमेंट। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए किस में पाया जाएगा, ये आपका कोलाइडी विलयन में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसिटिलीन में कितने बंध पाए जाते हैं। आपको बताना है एसिटिलीन कंटेन कितने बॉन्ड होते हैं दोस्तों, आपको सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या बतानी है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने आनी चाहिए। आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको दिया दोस्तों एसिटिलीन, पहले आपको एसिटिलीन का दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका होता है C2H2। अब इसको दोस्तों यदि आप बॉन्डिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है और H आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको सिंपल मेथड से आप जानना चाहेंगे तो आपकी सिंपल मेथड क्या होती है, जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर आप सिग्मा लगा दें। ये आपका सिंगल वालों के लिए आप सिग्मा लगा दें, यहाँ पर आपका CC के बीच में जो आपका सिंगल वाला है उसके लिए आपका सिग्मा, यहाँ भी आपका सिग्मा। तो 3 आपके दोस्तों सिग्मा बॉन्ड आ गए। वैसे आपको पाई को देखना है तो आपका जो आपका डबल बॉन्ड है वहाँ पर आपका पाई आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी दोस्तों आपका पाई आएगा। तो आपके 2 दोस्तों क्या हो गए, पाई हो गए। तो इसका मतलब आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका देखिए यहाँ पर 2 आपके 3 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 आपके पाई बॉन्ड हो गए। यदि आपको दोस्तों मेथड का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला वाला होता है ये हाइड्रोजन हो गया, और फिर ये आपका दोस्तों कार्बन हो गया, फिर आपका कार्बन हो गया बीच में, और फिर आपका दोस्तों हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपकी ओवरलैपिंग होती है, जो आपका हाइब्रिडाइज होता है, HP हाइब्रिडाइज होता है दोस्तों, वहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड आएगा, यहाँ भी आपका सिग्मा बॉन्ड आएगा, यहाँ भी आपका सिग्मा बॉन्ड आएगा। और जो आपकी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग मतलब जो आपका PP आप यहाँ पर देखिए जब आप कन्फिग्रेशन करेंगे दोस्तों वहाँ पर आपको मिलेगा आपके P वाले दोस्तों एनर्जी स्टेट जो होते हैं वो आपके खाली होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग करेंगे ऊपर, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ दोस्तों एक ऊपर पाई बनेगा, एक नीचे आपका पाई बनेगा। तो टोटल आपके दोस्तों 3 सिग्मा बने और 2 आपके पाई बॉन्ड बन गए। तो इस प्रकार से भी आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, इनमें आपका पहला वाला दिखता है दोस्तों आपका 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 आपके पाई बॉन्ड। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है आपका 0.1 इन HCl का pH मान कितना होगा, अर्थात आपको बताना व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ 0.1 इन HCl। इन का मतलब होता है दोस्तों आपका नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का मतलब आपको पता होगा, अभी आपको बताया था दोस्तों सांद्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप, मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी होती है दोस्तों आपकी इन बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे आपका जो आपका विलयन का दोस्तों 1 लीटर में भार है। तो ये आपका यहाँ पर नॉर्मेलिटी को बताता है। तो यहाँ पर आपका ग्राम तुल्यांक आ गया, जहाँ पर आपका मोल आया था मोलैरिटी में, वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपका ग्राम तुल्यांक आ गया। तो ग्राम तुल्यांक बट्टे एल आप कर देंगे तो आपका नॉर्मलिटी आपको मिलेगी।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है पीएच मान। अब पीएच मान को कैसे आप निकालते हैं दोस्तों, पीएच मान बराबर होता है, पीएच बराबर होता है दोस्तों आपका माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की दोस्तों सांद्रता, अर्थात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो नॉर्मलिटी है या फिर आपका मोलरिटी है वो दोस्तों आपकी सांद्रता को ही बताती है। अभी आपको इससे पहले बता दिया गया है कि सांद्रता आपकी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए एच पॉजिटिव की दोस्तों आपको सांद्रता दी है 0.1। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए माइनस लॉग 0.1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों माइनस लॉग 10 की घात माइनस 1, क्योंकि 0.1 का मतलब होता है आपका 1/10। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 1। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका लॉग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये जो घात होती है दोस्तों आपकी आगे चली आती है। तो यहाँ पर आपका -1 आपका आगे चला आएगा, तो -1 गुणा माइनस आपका दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा और बचा आपका log 10। और log 10 का मान आपको पता होगा दोस्तों 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका आगे का भी दोस्तों 1 हो गया। तो 1 गुणा 1 आपका 1, तो पीएच मान आपका दोस्तों 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पीएच मान को निकाल सकते हैं, या आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे और इस प्रकार से आपको जो भी दिया होगा उसका आप पीएच मान निकाल लेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।